बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी कोई दाव लगाएगा और मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगा, आसान लफ्ज़ों में बताऊँगा, आसान तरीके से बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके साथ और मेरे साथ, हमारे मुल्क के साथ कौन सा दाव खेला गया है। अभी एक नया दाव लगाया गया है नैब के कानून को बदलने के लिए। ये तो अदालत भी कहती है कि इसको बेहतर होना चाहिए। ये बात अपोजिशन तो ये कह रही है इसको ख़त्म ही कर दें आप नैब को। पीटीआई कहती है कि नैब का कानून बेहतर होना चाहिए। नैब के अंदर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर हमें मज़ीद सहूलत मिलनी चाहिए, कानून को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। मुलजिम भी यही कहते हैं, जजेस भी यही कहते हैं। तो ये मामला चल रहा है कि इसके अंदर गुंजाइश है कि इस कानून को बेहतर किया जाए। लेकिन कानून को बेहतर करने के लिए आपको जाना पड़ता है असम्बली में, और वहाँ पे आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, और दोनों हाउसेस से अप्रूव होने के बाद फिर कोई चीज़ जो है वो कानून की शक्ल में आती है। यानी ये एक आईनी तरमीम होगी, एक कानून साजी का अमल होगा, जिसके बाद नैब का मुख्तलिफ कानून आएगा। जैसे ये कानून मौजूद है, अपोजिशन ये चाहती है कि उनकी गिरफ्तारियां बंद हो जाएं। यानी नैब पहले साबित करे, सज़ा दिलवाए, और सज़ा की सूरत में गिरफ्तारी हो, उससे पहले कोई गिरफ्तारी ना हो। तो उसके लिए फिर कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। ये नहीं, अगर गिरफ्तार करना है तो इस सूरत में करना है कि बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा, सवालों के जवाब नहीं दे रहा, जो सबूत मांग रहे हैं लाकर नहीं दे रहा, जिस पेशी पे बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा। तो 4 5 6 मरतबा नैब बुलाए तो चीज़ें हल हो जानी चाहिए, लेकिन ये 20 दफ़ा भी आते हैं तो चीज़ें हल नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये कोऑपरेट नहीं करते, बताते नहीं हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, एक एक घंटा बैठते हैं, वैसे ही घुमाते हैं। तो मुझे आइडिया है, मैंने वो बहुत सारे सोर्सेज से मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ मैं, उससे मुझे पता चला है कि जो भी आता है नैब के दफ्तर में बड़ा और तगड़ा आदमी, वो तो चाय पी के ही जाता है और टाइम ज़ाया करता है अपना भी और नैब का भी, इस उम्मीद में कि मेरी कोई ना कोई डील निकल जाएगी। ये बातें लंबी हो जाएंगी। मैं अब आ जाता हूँ डायरेक्टली खबर की तरफ। खबर यह है कि नैब का कानून बदलने के लिए 24 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है, जिसके सरबराह हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब कवानीन में तरमीम के मामले पर यह पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी अपना काम शुरू करेगी। इसका क़याम हो चुका है। अब इस कमेटी के जो मेंबर हैं उनके आप नाम सुने। आपने इतना बड़ा लतीफ़ा अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मजाक आपके साथ और इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी तो अलग कर दें, सबसे पहले परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, शफ़कत महमूद साहब, शिबली फराज साहब, शीरी मज़ारी, अली मोहम्मद ख़ान, बाबर अवान, शहजाद अकबर, आमिर डोगर, फ़रूग नसीम, अनवारुल हक काकर और गौस बश मेहर। ये लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12-13 लोग हैं अगर शाह महमूद को मिलाएं तो। अब बाकी अपोजिशन की तरफ आ जाए तो 6 लोग नून लीग ने दिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राणा सनाउल्ला, एहसन इकबाल और सेनेटर जावेद अब्बासी। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, सेनेटर शेरी रहमान और फारूक एच नाइक। एक जो खातून मेंबर हैं वो हैं फजलुर रहमान साहब की पार्टी से। तो इस तरह ये 24 मैंने आपको पूरे कर दिए हैं। अब इसमें लतीफ़ा क्या है? लतीफ़ा ये है कि इनमें से बहुत सारे लोगों के नैब में केसेस चल रहे हैं। यानी इतने बड़े हाउस में से, सैकड़ों लोगों के हाउस में से उनको सिर्फ ये लोग मिले जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, नैब में केस चल रहा है LNG का, दीगर केसेस। शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही फंसे हुए हैं नैब के अंदर, और वो अब इस कमेटी का हिस्सा है जो नैब के कानून में तरमीम करने जा रही है। मैं आगे बताता हूं कि ये कैसे नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफ़ीक नैब में केसेस का सामना कर रहे हैं, करप्शन के केसेस हैं, पैरागॉन और दीगर कमेटी का हिस्सा है। राणा सनाउल्ला, इनका असासों का केस है। 19 जून को इनकी इंक्वायरी शुरू की गई है, अहकामात दे दिए गए हैं इसी साल। राणा सनाउल्ला साहब जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। एहसन इकबाल, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस इनके ऊपर चल रहा है और अभी जारी है, लेकिन एहसन इकबाल साहब भी जो हैं वो शामिल हो गए हैं इस कमेटी में। और इसके अलावा अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक, इनकी नैब ने इंक्वायरी की है, नैब ने इनसे सवालात पूछे हैं और इनके केसेस अभी बंद नहीं हुए
बाइज्जत बरी नहीं हुए, लिहाजा परवेज़ खटक साहब भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। बाबर एवान ये बरी हो चुके हैं, लेकिन नैब ने इनकी बरीयत को चैलेंज करने का फैसला किया था, लिहाजा इनका भी है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब का भी नाम आ चुका है एक इंक्वायरी के अंदर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम थे। राजा परवेज़ अशरफ एक केस में जो है वो ये बरी हो चुके हैं, लेकिन नैब कहती है कि हम अपील करेंगे, और ये भी नैब के इनके साथ जो मामला चल रहे हैं वो आप जानते हैं। सैयद नवीद कमर नंदीपुर मंसूबे में नैब इनकी इंक्वायरी भी कर रहा है, इनसे भी सवाल जवाब कर रहा है। ये वो लोग हैं जो कानून बनाएंगे एक ऐसे इदारे के बारे में, नैब के बारे में कानून बनाएंगे, और नैब के ही मुल्ज़िम हैं। इसके लिए एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है, और मुहावरा नहीं है, ये बैनुल अक़वामी कानून है, यूनिवर्सल। इसको सारी दुनिया मानती है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको उसका मैं तारीफ बताऊंगा एक्चुअली ये है क्या। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन काज, कि कोई भी जज नहीं हो सकता अपने काज के लिए, यानी अपना मुकदमा आप खुद नहीं कर सकते। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि यह बददियानती होती है कि अगर आपका ही किसी मामले में इंटरेस्ट है और आप ही को उसके ऊपर जज बना दिया जाए, तो यह बड़ी सख्त ज्यादती होती है, और यह इंसाफ का खून होता है। तहरीक इंसाफ के दौर में हो रहा है, क्योंकि यह कमेटी अप्रूव की गई है स्पीकर की जानिब से। अब इसमें मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूं। एक मिसाल चंद साल पहले आई, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के, ये मेरा केस ना सुने, अपने आप को इससे अलग कर लें इस काउंसिल से। और इस पे एतराज़ उन्होंने ये किया कि क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब ने 2014 में गालिबन पहले मेरे खिलाफ एक फ़ैसला जो है वो कर चुके हैं, एक मामला मेरा होल्ड कर चुके हैं। और वो मामला ये था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के अदालत में एक ज़मानत के लिए एक अपील आई, उन्होंने ज़मानत नहीं दी, और फिर एक दूसरे वकील जो है एहसन भोन साहब, वो उसी अपील को दोबारा लेकर आए और उन्होंने ज़मानत दे दी। तो इस पर शक किया गया कि आपने ये रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं दिया, बल्कि ये रिलीफ आपने दिया है एक जानने वाले वकील की वजह से। तो ये उनके ऊपर एतराज़ उस दौर में उठाया गया था आसिफ सईद खोसा साहब की वजह से, की तरफ से। और फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने इसको होल्ड किया था, इस सिचुएशन को, और उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब को इस एतराज़ का सामना करना पड़ा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब। अब जज अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं। अगर किसी रिश्तेदार का केस आ जाए, किसी जानने वाले का केस आ जाए, किसी दोस्त का केस आ जाए, तो जज माजरत कर लेते हैं कि मैं नहीं सुन सकता, मेरी इस आदमी के साथ हमदर्दी हो सकती है, लिहाजा मैं इसके अंदर फैसला नहीं कर सकता, मैं इसके अंदर अपने आप को शामिल नहीं रखना चाहता। इवन यहां तक होता है कि जज के ऊपर अगर कोई वकील या कोई मुल्जिम एतराज़ कर दे कि जज साहब फलां वक्त में मेरे और आपके बीच में ये मामला हुआ था, या फलां वक्त में आपने एक ऐसी चीज़ की थी जिससे ये इफेक्ट हुआ था, तो या मेरा और आपका कोई पुराना ताल्लुक या किसी मामले में कोई कन्फ्लिक्ट रहा है, या कोई फैसला आप मेरे खिलाफ दे चुके हैं, या मैंने आपके खिलाफ कोई ऐसा किया था, तो मुझे लगता है कि कोई पर्सनल वेंडेटा आ जाएगा या कोई ज़ातियात का मामला आ जाएगा, तो आप अपने आप को इस केस से अलग कर लें। तो जजेस अपने आप को खुद ही उस केस से अलग कर लेते हैं, और ये पूरी दुनिया में ये मामला राइज है। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत बड़ा नाम, यानी उनकी मिसालें देकर हम कोई भी कानून बना सकते हैं। उनकी एक मिसाल है, कादी शूरा की अदालत में एक मुकदमा गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिका मुकदमा था। तो उसमें जो आपने गवाहान पेश किए वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अब दोनों जन्नत के सरदार हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। हदीस पाक के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों जन्नत के सरदार हैं, लेकिन वहाँ उनकी गवाही उनके वालिद के हक़ में कबूल नहीं की गई कि ये तो आपके लोग हैं, आपकी फैमिली है। तो इस पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एतराज़ नहीं किया था। इस बात को समझिए कि जब आपके बेटे की गवाही आपके लिए काम नहीं आई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये है इंसाफ, ये है कानून की बालादस्ती। लेकिन यहां क्या किया गया है? यह गया है कि 24 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें से मुस्लिम लीग नून के 4-6 में से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3
जो मुझे कंफर्म है, और भी हो सकते हैं। और इनके अलावा जो है वो पीपल्स पार्टी से 4 में से 2 ये लोग नैब के पहले से ही मुलजिम हैं, या ये अपने आप को विक्टिम कहते हैं। तो जब ये लोग नैब के खिलाफ कानून बनाएंगे तो क्या ये ऐसा कानून बनाएंगे जिससे नैब जो है वो ताकतवर हो, मजबूत हो, वो एहतसाब करे? क्या अपने गले के लिए खुद फांसी का फंदा बनाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये वो कानून बनाएंगे जो इनको सपोर्ट करेगा, ये वो कानून बनाएंगे जो इनकी क़यादत को सपोर्ट करेगा। कभी भी वो कानून नहीं बनाएंगे जो इनके लिए खुद फांसी का फंदा या इनके लिए खुद मुसीबत बन जाए, बनने नहीं देंगे। लिहाजा ये जो लोग मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई एक ऐसा एहतसाब का इदारा बनेगा जो खालिसतन एहतसाब कर सके, क्योंकि ये पर्सनल वेंडेटा है। ये रोज़ नैब को गाली देते हैं, ये कहते हैं उसको बंद कर दो। तो ये कैसा हो सकता है कि ये लोग एक ऐसा इदारा बनाएं या नैब को ऐसा मजबूत करें या उसमें ऐसी कानून साजी करें जिससे बेहतरी आए और इनकी जान मजीद फंस जाए? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको निकालें बाहर। और ऐसे लोग, अब PMLN में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन पे नैब के केसेस नहीं हैं। पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, केसेस नहीं हैं। PTI में बिल्कुल शफाफ, ज्यादा लोग उनके शफाफ हैं, लेकिन और भी आने चाहिए जिन पे केसेस हैं, उनको अलग करें। 2-4 लोग जो हैं, तो ये इसको करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे ना तो इसका हल मैं आपको और भी बता देता हूं। इसमें हो ये सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद से सो मोटो ले सकती है, क्योंकि ये एक आईनी मामला है जनाब। ये आइन बनाने के लिए वो बंदे आपने इकट्ठे कर दिए हैं एक ऐसे इदारे के बारे में जिनको खुद उसी इदारे में केसेस का सामना है, तो वो कैसे आज़ाद दिमाग के साथ फैसला कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। सो मोटो भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर हो सकती है, और ये कोई भी कर सकता है। मैंने लॉयर से बात की है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पटिशन जो है ये सिर्फ दायर की जाए किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से या किसी ख़ास तबके की तरफ से। नहीं, कोई भी एक आईनी पटिशन दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर कि जनाब मेरा ये एतराज़ है और मेरी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि कोई उठो और उठ के जो है वो किसी वकील को साथ लें और जाके एक आईनी पटिशन दायर करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें आप ये मौक़िफ़ रखें कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों के ऊपर नैब में केसेस चल रहे हैं वही उस कमेटी में हैं जो नैब का कानून बदलने जा रहे हैं। ये एक कन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका इंटरेस्ट सामने आ जाता है, आपका अपना फ़ायदा और नुकसान सामने आ जाता है, तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान से आज़ाद होकर फैसला नहीं कर सकते। इसको रोकना होगा। अगर इसको ना रोका तो मैं गारंटी करता हूं ये नैब का कोई ऐसा कानून नहीं बना सकेंगे जो गैर जानिबदार हो, बेहतर हो और जिसके अंदर एहतसाब हो भी और होता हुआ नज़र भी आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।